क्या आर्यमन के पास कोई दिव्य शक्ति नहीं है? क्या नागिन एपिसोड का सबसे बड़ा खुलासा होने वाला है? क्योंकि नागिन में छुपा है सच जो दर्शकों ने अब तक नजरअंदाज कर दिया है। आर्यमन का अतीत ही बदलेगा पूरी नागिन की कहानी। तो यह जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है अनंता की, इसे वापस देखिए और एक बार फिर से जोर लगाइए, याद करिए। आपने ये एपिसोड देखा है तो आपको शायद याद होगा, और मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स जितने भी फैंस इस शो के, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि यह वो बात को नजरअंदाज कर चुके होंगे या उन्हें इस बात की कोई पता ही नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोग को जो बताने वाली हूँ वो एपिसोड के अंदर की ही बात है, जिसके बाद मैंने यह वीडियो बनाया। आर्यन ही नागराज हो सकता है, लेकिन मैं आपको जब आज इस एपिसोड को देखने के बाद ये जो बात बताने वाली हूँ, इसके बाद आप लोगों को इस बात पे बिल्कुल ही भरोसा हो जाएगा कि आर्यमन के पास कोई ना कोई दिव्य शक्ति तो जरूर है उसके पास। अब क्योंकि इस बात का सीधा संबंध जाता है आर्यमन के अस्तित्व से, आर्यमन के वजूद से, आर्यमन के अतीत से। और आर्यमन का अतीत कोई जानता है, लेकिन उस अतीत के बारे में शायद तो हम भी नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती। लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले आप लोग को एक छोटी सी पॉइंट याद दिला दूं दोस्तों। आप लोगों ने यदि एपिसोड बारीकी से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, आप लोग को एक बात तो पता हो ही हो गया कि अनंता को सबसे पहले तो मारा था, और यहाँ पे हमारे परमीत ने ही जो है यहाँ पर घुसपैठिए हैं, उसी ने मारा है। लेकिन आप लोग को शायद एक बात नोटिस करने वाली है, आखिर किसके हाथों में जाकर अनंता की मौत हुई थी, किसके हाथों में, यानी किसने आखिरी बार अनंता के ऊपर हमला किया था। और वो नाम तो आपको दोस्तों याद ही होगा, वो नाम है आर्यमन। लेकिन आर्यमन जो है इन सारे कांड के होने के लास्ट में आया, बाद में आया, और वो इकलौता ऐसा आदमी है जिसे पता ही नहीं था कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो हो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्यमन ही आर्यमन नहीं है, या आर्यमन के पास कोई आर्यमन के अलावा कोई और भी आइडेंटिटी है, या फिर यूं कहें कि ये कोई नॉर्मल आदमी तो हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों क्योंकि देखिए अनंता एक नागरानी है। हालांकि अनंता और पूर्वी का नाम चेंज कर दिया गया था, आपको पता था, जिसका नाम अनंता वो पूर्वी थी, पूर्वी जिसका नाम था वो अनंता थी। लेकिन हमने इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से पूर्वी जो असली थी उसकी कहानी का तो पूरी तरीके से जो है इंड हो चुका है। अब मर चुकी है ईसा सिंह और मर चुकी है यहाँ पर पूरा परिवार जो अनंता का, और अनंता के परिवार को खो देने के बाद अनंता की आंखों में उन 13 लोगों की तस्वीर छप चुकी है। और आप लोग को यह बात तो याद ही होगी कि इन 13 लोगों में से सबसे आखिरी में जिसने अनंता के ऊपर अटैक किया था वो आर्यमन ही था। आर्यमन अंत में आया था, आखिरी में आता है। और जब आर्यमन के पास जाकर हमारी अनंता गुहार लगाती है, मदद के लिए बुलाती है, एक तरीके से उससे सहायता मांगती है, और उस वक्त आर्यमन क्या करता है, आर्यमन पहले उसको भरोसा जीतता है, और भरोसा जीतने के बाद यह आश्वासन देता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा अनंता, तुम बिल्कुल भी मत टेंशन लेना, और यह जो ये पूरा परिवार है तुम्हारा, ये सब लोगों को मैं देख लूंगा, और तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। और वो अभी पीछे से चाकू खंजर भोग देता है। बिल्कुल भी यहाँ पे अनएक्सेप्टेड था दोस्तों, एकदम ज्यादा अनएक्सेप्टेड था, क्योंकि ब्लड वेडिंग नाम का ये थीम इतना ज्यादा ब्लडिंग हो गया, इतना ज्यादा ब्लीडिंग ब्लडी फुल होगा, ये इतना मतलब कि ये जहाँ पे चरित्र बनाया गया, इसे कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में पहली बार किसी टीवी सीरियल में बिना खून के दिखाए, ब्लैक एंड व्हाइट किए गए वगैरह, इतना ज्यादा खून खराबा हुआ। और नागिन के इतिहास में शायद नागिन के पूरे जो है यहाँ पर एपिसोड में खून खराबा किसी एक एपिसोड में मुझे नहीं लगता कि आज तक हुआ है। और आप लोगों को यह भी याद होगा कि यहाँ पर नागिन के इतिहास में बहुत सारे नागराज हैं, तक्षक वंश के नागराज, हमारे बहुत सारे ऐसे नागराज जो कभी ना कभी शो में नागिन के साथ एक से तरीके से कंपटीशन में खड़े हैं, उनके अगेंस्ट में खड़े या उनके प्यार के रूप में खड़े। तो भला इस बार नागिन में ऐसा क्या, आर्यमन जो है वो नागराज है? तो आइए इस बारे में डिटेल से जानते हैं। तो पहले नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपका अपने पसंदीदा शो नागिन से जुड़े पहले वीडियो के साथ मैं लेकर आई हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों बात करें एपिसोड की, तो यहाँ पर अब अनंता जो है उसकी लड़ाई अब 13 लोगों से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के साथ है। अब यहाँ पर अनंता की जो लड़ाई है, यहाँ पे इंतकाम की लड़ाई है, जो इतनी जल्दी तो कंप्लीट नहीं होने वाली है, धीरे धीरे बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात तो जरूर बता दूं, एक रिपोर्ट तो जरूर दे दूं, आर्यमन का एक अलग वजूद होने वाला है। आर्यमन इस फैमिली का ही होगा ही नहीं, बल्कि आर्यमन के बदले वहां पे कोई और ही शख्स मौजूद होगा, या कोई ऐसा शख्स मौजूद है जो आर्यमन का किरदार ले रहा है। या फिर सीधे और साफ शब्दों में बताऊं दोस्तों, आर्यमन के लिए कोई नई बात नहीं है यह सब कुछ, या फिर यूं कहा जाए आर्यमन के पास कोई ऐसी शक्तियां है ही नहीं, या फिर है आर्यमन के पास कोई ऐसी ताकत है जिसका इस्तेमाल करके वो कभी भी अपने आप को बदल सकता है, खूंखार हो सकता है। तो एक बात तो सोचने वाली है कि एक नाग रानी के ऊपर हमला करने के लिए कितनी ताकत चाहिए आपको। नाग रानी के बनने के पहले की
बात थी। मानते हैं कि प्रियंका चौधरी जब नागरानी नहीं बनी थी उसके पहले की बात है, लेकिन जब आर्यमन एक ऐसा चेहरा किसी के सामने, क्या कभी किसी ने सोचा होगा? अनंता को खुद भी अनएक्सेप्टेड लग रहा होगा, क्योंकि अनंता जिस तरीके से गई थी, भाई मेरी मदद कर दीजिए आप सर, मैं जानते आप अच्छे हो, या सब लोग ऐसे वैसे, उस वक्त आर्यन ने भी धोखा दिया था। तो कहीं ना कहीं यह कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आर्यन को पता है कि पहले से ही अनंता एक नागिन है और अनंता के साथ उसे रहना है, उसे थोड़ा अट्रैक्ट करना है, उसे जॉब पे लेना है, या फिर ये सारी चीजें जो घट रही हैं जानबूझकर न्यूज का जो भी सिस्टम मिला है, जो भी एंगेज है वो जानबूझकर आर्यन के मेंटेन किया हुआ है, ताकि जैसी वो लड़की की आएगी उससे मैं अपने इशारों पे नचाऊंगा, इंप्रेस हो जाएगी और मेरे पास उसको आना ही पड़ेगा। सारी चीजों को मिलाकर देखा जाए, एक बात तो याद होगी, नागिन के पूरे हिस्ट्री में कभी एक नागिन को एक आम इंसान से प्यार तो हो नहीं हो सकता है, और आम इंसान यहाँ पे होता तो शायद प्यार होता ही नहीं, शायद यह आर्यमन का कुछ ऐसा वजूद है जो कहानी में आगे जाकर हमें देखने को मिलने वाला है, एक उसका नया कैरेक्टर देखने को मिलेगा, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और यहाँ पे लिटरली इस बात को कहा जाए तो आर्यमन का किरदार निभा रहे हैं, यहाँ पर एक्टर का नाम मैं भूल गई, थोड़ी सी अभी नहीं याद है, लेकिन इस शो में बेशक इतना रोल दमदार होना चाहिए। लेकिन आपको याद होगा ये जो है ये कुमकुम भाग्य के प्रणाली राठौर के साथ उनकी जो जोड़ी बनी हुई थी, जो काफी ज्यादा जो है यहाँ पे दर्शकों ने पसंद भी किया था। हालांकि मिनी लीड में यहाँ पर इसके अलावा इनका कोई और भी ऐसा सस्पेंस दिखाया जाएगा, एक तरीके से बोला जाए तो एक ऐसा सीक्रेट रिवील किया जाएगा जो शो की कहानी में बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है, और ऐसा करना बहुत ही जरूरी है। एक और बहुत सी जरूरी बात की, नागिन से टीआरपी इस वक्त बिग बी नंबर 2 पे पहुंच चुका है, और यह बात अच्छी है, और कहीं ना कहीं यह कह सकती हूँ कि नागिन के इस टीआरपी से इतनी जल्दी टॉप 5 में कहीं भी एक्सेप्टेड नहीं था, ये हमने सोचा भी नहीं था। हालांकि तेजस्वी प्रकाश के उस सक्सेसफुल सीजन के बाद तो यहाँ पर लगता है कि नागिन जहाँ पे इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी उसे मिलने वाली है, लेकिन इस बार एकता कपूर ने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। यहाँ पर घिसे पीटे डायलॉग लिखने वाले, घिसे पीटे जहाँ पर दिखाने वाले जो स्क्रीन प्ले वाले हैं, एकता कपूर ने सारे को चेंज कर दिया। अब जाके नाम पढ़ सकते हैं, मैंने जहाँ पे देखा है कि यहाँ पर पूरी टीम ही बदल गई है अब, और इस बार नागिन से का जो सक्सेस मिल रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का बहुत ही बड़ा हाथ है, और वो एआई इसके साथ इतना ज्यादा मिक्स किया गया, इतनी भली बात इतने अच्छे तरीके से किया गया, कहीं ना कहीं शो में ज्यादा जान आ गई है, और जहाँ पे दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि प्रियंका चौधरी का फेम भी है। जिस तरीके से प्रियंका चौधरी को सभी मतलब कि पसंद भी करते हैं, अगर आप भी पसंद करते तो कमेंट पे जरूर से बताइएगा दोस्तों। लेकिन वो शो जीत नहीं पाई थी बिग बॉस की जो है यहाँ पे, तो लेकिन शो जीतने की नहीं थी, लेकिन वो जीतने लायक थी, और जिस तरीके से उनका एटीट्यूड था वो सभी को पसंद आया था, और सभी फैंस उनके बहुत ज्यादा उन्हें चाहते भी थे। अब प्रियंका चहर के दम पे भी ना ये शो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल सकता है, और यहाँ पे लगता है इस बार जो कहानी है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है, एक नए थीम को लेकर आई है। अब ड्रैगन जो है उसने अनंता को कुचलेगा, और अपनी बोलती भाई तो अच्छा साफ को जो है निकली हुई केचुए उसे सूंघा जाएगा, और यह अब ड्रैगन जो है उस केचुए की सूंघ पर अटैक करने वाला है अनंता के ऊपर, और जहाँ पे पूरी तरह से महा एपिसोड शुरू होने वाला है अब। और यहाँ पे अपने देश को बचाने के लिए किसी और नागिन की जरूरत पड़ेगी, या फिर नागराज ने जानबूझकर प्रियंका चौधरी को मारा नहीं, इस बात को सोच के ये पूरी तरीके से मारूंगा, इन लोगों पे अटैक करूंगा, इसके लिए यहाँ पर आधा मार के छोड़ देता हूँ ताकि ये हमारे साथ वापस अपने मकसद में जुड़ जाए। और ये भी हो सकता है दोस्तों, यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो बेशक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अपने पसंदीदा शो नागिन से जुड़े सारे अपडेट। अगर आप क्या कहना चाहेंगे इस रिव्यू को लेकर, ये भी जरूर से बताइएगा कि आपको ये रिव्यू आगे अभी और भी चाहिए, तो हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे एवरीवन।